Yes, we have already discussed about what is big data. What is big data? हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको बताया था बिग डेटा क्या होता है. What is big data? Big data is a technology which provides a solution for creating databases which was not available through traditional RDBMS, that is in rows and columns. पहले क्या होता था, डेटा हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म में होता था रोज एंड कॉलम्स में. डे बाय डे एक्सपोनेंशियली जैसे जैसे डेटा इंक्रीज हुआ वैसे हमारी डेटा की रिक्वायरमेंट बढ़ गई. कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म में हुआ, कुछ अनस्ट्रक्चर, कुछ सेमी स्ट्रक्चर. अनस्ट्रक्चर आपका गूगल का एग्जांपल है, अमेजोन है. डेटा एक सर्च करो 100 मैनी वेराइटीज आ जाती हैं. सो इन टुडे लेक्चर, आर यू एबल टू लिसन माय वॉइस? Yes, students, are you able to listen my voice? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. In today's lecture, we will going to discuss about big data architecture. Its 6 layers, patterns, and their features, right? So, first of all, I will want to tell you what is architecture. Architecture क्या होता है basically? What is architecture? आर्किटेक्चर हमें क्या बताता है बेसिकली? लॉजिकल और फिजिकल कंसेप्ट ऑफ एनी प्रोसेस, एनी डायग्राम, एनी बिल्डिंग. ठीक है, आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है? किसी भी कंसेप्ट का फिजिकल और लॉजिकल कंसेप्ट बताना. ठीक है, बेसिकली ये हमें एक इट प्रोवाइड्स अस अबाउट फंडामेंटल फ्रेमवर्क. हमें क्या बताता है? फंडामेंटल बेसिक फ्रेमवर्क. ठीक है, how we have to do work, on which platform we have to do work, what are the challenges and issues we have to, what kind of risk factors we have to take, how big data can be designed and in which environment. This all about tells us architecture, how data flows through different layers of an organization. आर्किटेक्चर बेसिकली हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हमें किस प्लेटफॉर्म में काम करना है, किस एनवायरनमेंट में काम करना है, कैसे उसको फिजिकली लॉजिकली डिजाइन करना है, किस एनवायरनमेंट में, सो डैट जो डेटा कैसे फ्लो करेगा अलग अलग लेयर्स में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, ये हमें क्या बताता है? अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ बिग डेटा आर्किटेक्चर will help us to, ये पॉइंट्स यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, आई विल टेल यू कि सिस्टम इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटा आर्किटेक्चर्स एंड सीनियर डिसीजन मेकर्स to understand how big data components fit together and to develop or source big data solution. ठीक है, जब हमारे पास फंडामेंटल्स क्लियर होंगे किसी प्रॉब्लम, इशू या चैलेंजेस के, तो इट विल बी इजी फॉर सिस्टम इंजीनियर्स. ये आसान हो जाएगा सिस्टम इंजीनियर्स के लिए, डेटा साइंटिस्ट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए, आर्किटेक्ट्स डिसीजन लेने के लिए कि हमें क्या रिस्क, अगर हम ये ऐसे बनाते तो क्या रिस्क होंगे, क्या हमारे पास उस चीज का सोल्यूशन है, कैसे डेटा फ्लो करेगा. ठीक है, तो इट बेसिकली प्रोवाइड द लेआउट. ये हमें एक लेआउट प्रोवाइड करता है, मींस एक अम्ब्रेला, काइंड ऑफ अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है सिस्टम का, जो थ्योरेटिकल और फिजिकल मेकअप बताता है किसी भी बॉडी का. ठीक है, बिग डेटा आर्किटेक्ट is intended to be structured in such a way as to allow for the optimum ingestion, processing and analysis of data. ये हमें बताता है कि किस डेटा को कहाँ पे फिट करना है, कैसे फिट करना है, और उस डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे हम बाद में. It also, architecture also tells us कि whether this data flows at high speed or not, it will be more efficient from different resources or not. These all are the points which we cover under the architecture. Is it clear?
Is it clear to you all? Yes, student, is it clear to you all? Yes, ma'am. ठीक है, आर्किटेक्चर समझ में आ गया क्या होता है बेसिकली, क्या काम है आर्किटेक्ट का? नहीं आया तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नहीं समझ में आया तो बता दो। चले आगे। मैम रिवीजन Yes, कर ma'am. दीजिए। हाँ जी, बोलो बेटा बोलो। मैम रिवीजन कर दीजिए। अच्छा, रिवाइज कर देते, कोई बात नहीं। मैं आपको एक लाइन में समझाऊं। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का फ्रेम आउट बनाना, ठीक है, मॉडल बनाना। आपने कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसका मैं एक स्केच बनाती हूँ। स्केच किस लिए बनाऊंगी? ताकि मेरे को उसके अंदर फिजिकल और लॉजिकल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये दो बातें याद रखना, फिजिकल और लॉजिकल कंसेप्ट बनाना है हमने। कोई भी चीज बना रहे हैं उसका हमने फिजिकल या लॉजिकल कंसेप्ट बनाना है। तो मैं एक फ्रेमवर्क बनाऊंगी जिसमें फिजिकल और लॉजिकल कंसेप्ट डालूंगी कि अगर मैं ये प्रोग्रामिंग यूज करती हूँ, अगर मैं हडूप यूज करती हूँ या मोंगोडीबी यूज करती हूँ, किस प्लेटफॉर्म या एनवायरनमेंट में मैं काम करूंगी ताकि जो मेरा डेटा है इंजेस्ट हो सके, फिट हो सके, ठीक है, उसको मैं एनालाइज इजिली कर सकूं और उसके बाद मैं एक डिसीजन ले सकूं कि दिस इज द करेक्ट वे टू इंजेस्ट माय डेटा। ये एक सही डायरेक्शन में जा रहा है डेटा इंजेस्ट करने के लिए, ठीक है। फिजिकल और लॉजिकल कंसेप्ट हम आर्किटेक्ट में बताते हैं। अब बिग डेटा पढ़ रहे हैं तो बिग डेटा का हम फिजिकल और लॉजिकल कंसेप्ट बताएंगे, इसमें क्या क्या रिस्क कवर कर सकेंगे ताकि हमारे पास प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का सॉल्यूशन आ जाए। अब आया समझ में? अब आया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. अब इसमें क्या है हमारे पास बेटा? 6 लेयर्स है, 1 2 3 4 5 6 लेयर्स हमने अब जो आगे पढ़नी है, ठीक है। अब एक एक लेयर्स हम पढ़ते जाएंगे और उसको क्लियर करते जाएंगे। बिग डेटा हेल्प्स डिजाइन द डेटा पाइपलाइन और लेआउट और फ्रेम और स्ट्रक्चर with various requirements of either the batch processing system or stream processing system. The architecture consists of 6 layers, which ensures a secure flow of data. बच्चे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, उसमें बैच प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ा होगा। Have you studied about batch processing system? नो मैम। Different types of operating system कौन कौन से हैं? What are different types of operating system? बच्चे पढ़ते जा रहे हो बट पता नहीं है क्या पढ़ रहे हो। पेपर दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम का या नहीं? किसने पढ़ाया ऑपरेटिंग सिस्टम? मैम एग्जाम ही नहीं हुआ, लॉकडाउन लग गया था। ओके ओके, अच्छा ऐसे ही प्रमोट कर दिया था। जी मैम। ठीक है, अब आता है हमारे पास 6 लेयर। सबसे पहले आते हैं डेटा इंजेशन लेयर, फिर आता है डेटा कलेक्टर लेयर, थर्ड वन इज योर बिग डेटा प्रोसेसिंग लेयर, नेक्स्ट इज योर बिग स्टोरेज लेयर, फिर आता है डेटा क्वेरी लेयर, बिग डेटा विजुअलाइजेशन लेयर, सिक्योरिटी एंड लास्ट वन इज योर मॉनिटरिंग लेयर। बच्चे ये क्वेश्चन 110% आपका आएगा ही आएगा। प्लीज ट्राई टू कवर इन योर 10 मार्क्स और 15 मार्क्स। फर्स्ट इज योर
Big data ingestion layer. What do you mean by ingestion? Ingestion mean how we fix our data in a particular platform. मैं कौन सा डेटा यूज करूं? अब सपोज करो मैंने गूगल का करना है, क्या मैं गूगल को सिक्वल या ओरेकल में कर लूंगी? इट इज नॉट पॉसिबल. मेरे को मोंगोडीबी या नो सिक्वल या हडूप यूज करना पड़ेगा, क्लाउड की कोई एक डेटाबेस यूज करना पड़ेगा, है ना? So this layer of big data architecture is the first step for the data coming from variable sources to start its journey. Data ingestion means that data is prioritized and categorized, making data flow smoothly in further layers in the data ingestion process flow. इसका मतलब क्या है? मेरे पास डेटा आ रहा है डिफरेंट सोर्सेज से. कोई मैं एजुकेशन इंडस्ट्री से ले रही हूँ, कोई मैं हॉस्पिटल से ले रही हूँ, कोई मैं बिल्डिंग से ले रही हूँ, कोई मैं ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग सोर्सेज से मेरे पास डेटा आ रहा है. ठीक है, अब उस डेटा को मैंने कैसे फिक्स करना है, ठीक है, ताकि उसके सो दैट इट फ्लो स्मूथली एंड सॉल्व्स अवर प्रॉब्लम फॉर डिफरेंट लेयर्स. ठीक है, ताकि आपको डेटा माइंड करना है, कोई डेटा फेच करना है, इजिली फेच हो जाए. इतने सारे, अब गूगल है, गूगल में एक वर्ड सर्च करो 100 डेटाज आते हैं, तो अब इट इज विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट. तो मेरे को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए होता है जिसमें मैं सारा मीनिंगफुल डेटा अपना फेच कर सकूं. डेटा कलेक्टर लेयर, आपको पता ही लग रहा है नाम से. In this layer, more focus is on the transportation of data from the ingestion layer to the rest of the data pipeline. It is a layer of data architecture where components are decoupled so that the analytic capabilities may begin. It is the process of transmitting data from different resources which works as a pipeline for different components. मैंने बिग डेटा में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है, अलग अलग सॉफ्टवेयर लगाए हुए, हार्डवेयर. तो इसका काम क्या होता है? एक पाइपलाइन की तरह काम करता है. डेटा जो अलग अलग सोर्सेज से आया है उसको कैटेगराइज करना. दैट इज नेक्स्ट इज योर डेटा प्रोसेसिंग लेयर. डेटा प्रोसेसिंग लेयर, this is basically tells the flow of structure of data. डेटा किस स्ट्रक्चर में फ्लो कर रहा है, इट इज बेसिकली टेल्स योर प्रोटोकॉल, द स्टेजेस. नेक्स्ट इज योर डेटा स्टोरेज लेयर. दिस इज अनदर challenges where we can face the size of storing the data. अब मेरे पास इतना सारा डेटा है, क्या मैं रैम में स्टोर कर सकती हूँ गूगल का डेटा या अमेजोन का? Yes, students, can I store data of No, your ma'am. Google or Amazon on RAM? No, ma'am. No, na. So what we are using? Cloud platforms. क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं. आपका फोन में डेटा सारा किस पे स्टोर होता है? अलग अलग क्लाउड बने होते हैं. आई क्लाउड, IBM का अपना क्लाउड है, सबके माइक्रोसॉफ्ट का अपना क्लाउड है. तो उसके ऊपर हम डेटाबेसेस यूज करते हैं, जैसे मोंगोडीबी, NoSQL, so many are there बेटा. तो डेटा स्टोरेज का क्या है? अब सपोज है मेरे को अमेजोन है, अब अमेजोन को गूगल के साथ लिंक करने का कोई फायदा नहीं. अमेजोन वेब सर्विसेज बनाओ, आपका सारा डेटा वहीं पे स्टोर हो जाएगा. तो ये क्या बताता है? साइज, मतलब जितना डेटा है उस साइज के अकॉर्डिंग उसको फिट करना. नेक्स्ट इज योर डेटा क्वेरी लेयर. क्वेरी लेयर में क्या होता है? दिस इज द another layer of big data which tells about the analysis of the data. इसमें हम क्या करते हैं? हमने डेटा को रिसोर्सेज से इकट्ठा कर लिया, फिर कलेक्ट कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया, उसको स्टोर कर दिया. अब मैं एनालाइज करती हूँ. एनालाइज में क्या होता है? मेरे को रिपोर्ट्स जनरेट करनी होती है कि मेरे को ग्राफिकली चाहिए, मेरे को एक्सेल शीट की फॉर्म में चाहिए, टैबुलर फॉर्म में चाहिए, किस फॉर्मेट में मेरे को डेटा चाहिए, तो उस फॉर्म में मेरे को एनालाइज करूंगी. एंड एनालाइज के बाद
विजुअलाइजेशन लेयर होती है, इसको हम प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं. This is the final output of the database which you are going to present to your customer, right? अब मेरे को कस्टमर को एक रिपोर्ट जनरेट करके देनी है, तो मैं एनालिसिस के फॉर्म में नहीं दूंगी. एनालिसिस इज फॉर माई जो बना रहा है. विजुअलाइजेशन इज द प्रेजेंटेशन लेयर जो फाइनल आउटपुट जनरेट होती है, कस्टमर व्यू कर रहा है. अब आता है बिग डेटा प्रोसेसिंग लेयर में कौन कौन से टूल्स, यूज केसेस, फीचर्स यूज होते हैं. In this layer of big data architecture, we gathered the data from different sources and made it available to go through the rest of the pipeline. हमने क्या करना है, डेटा को एनालाइज करके इस तरह विजुअलाइज करना है कि सबके लिए डेटा फैच करना आसान हो जाए. तो अब आता है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम. क्या होता है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा. बैच, जब डेटा जो है आपका बैचेस के फॉर्म में, मींस एक बैच निकल गया, फिर नेक्स्ट बैच आ गया, फिर थर्ड बैच आ गया, इस फॉर्म में डेटा फ्लो करता है. फॉर completing this process we use Apache Scoop. These are the different tools available for processing data in big data. बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं. सबसे पहले आता है अपाचे. अपाचे हडूप में क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर्स होते हैं, जैसे कि एज इट इज एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, जैसे आरडीबीएमएस में होता था वैसे ही इसमें डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है. Apache Scoop works with relational databases such as Teradata, Netza, Oracle, MySQL, Postgres. These are the different software available for creating databases. Now, functions of Apache. First is import sequential data sets from the mainframe, data imports, parallel data transfer, fast data copies, efficient data analysis, load balancing. Next is your real-time processing system. How you create data analysis during real-time processing system. Real-time का सबसे एग्जाम्पल है चैटबॉट्स. आपने क्वेरी डाली, आपको आंसर आ रहा है, अब उस डेटा को भी हमने कहीं स्टोर करना है. ठीक है, योर मॉनिटरिंग डेटा इज मॉनिटरिंग. Okay, please learn these features. Next is Apache Spark. इसमें क्या करते हैं, हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं. ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं हम. आपने कभी प्रोग्रामिंग की ऑप्टिमाइजेशन करी है बच्चे? कभी प्रोग्रामिंग की ऑप्टिमाइजेशन करी है या नहीं करी? बच्चे ऑप्टिमाइजेशन करी या नहीं करी? लक्ष्मी बेटा, यस मैम. कभी ऑप्टिमाइजेशन करी है प्रोग्रामिंग? मैं बताती हूँ ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है. एग्जांपल देती हूँ प्रोग्रामिंग का. ठीक है, अब मैं क्या अगर कोई भी सॉफ्टवेयर का कोई भी मेरे को वेबसाइट बनानी है, उसकी प्रोग्रामिंग कर रही हूँ.
ठीक है, तो मेरे को when I am doing the programming, I have to keep in mind so that I can use minimum lines यूज हो, जिससे क्या होगा, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी, मीन्स हमारी कॉस्टिंग कम होएगी। ठीक है, अगर Yes, ma'am. हर कोई चाहता है कि सस्ते में बिक जाए सॉफ्टवेयर हमारा, एवरीबडी वांट्स टू बाय सॉफ्टवेयर इन चीपर प्राइसेस, वो कैसे होएगा? कंपाइलर करता है ना ऑप्टिमाइजेशन, हाँ कंपाइलर करता है ना वो। हाँ, अब कंपाइलिंग करता है, इसमें हम कंपाइलिंग के बाद हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते कभी भी, प्रोग्रामिंग की प्रोजेक्ट नहीं बनाया कभी, प्रोजेक्ट डेटा ऑप्टिमाइजेशन नहीं करा, डेटा ऑप्टिमाइजेशन नहीं करा। आप देखोगे ना, डेटा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ना, सीक्वल में जाके नीचे जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आया ना इसका ओरेकल का, उसमें नीचे जाके कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन आती है। उसके बाद आता है अपाचे फ्लिंग। इट इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क in the data ingestion pipeline for distributed stream processing that provides accurate results even in the case of out of order or late arriving data. What do you understand by this Apache Flink? Satyam, what do you understand by Apache Flink? सत्यम, अपाचे फ्लिंक क्या होता है? सत्यम, सत्यम, निशा, निशा, Yes, ma'am. Ma'am. हाँ बताइए, अपाचे फ्लिंक का मतलब क्या हुआ? जब हमारे पास डेटा स्ट्रीमिंग की फॉर्म में आ रहा है, रियल टाइम की फॉर्म में, इज इट क्लियर? डेटा स्ट्रीमिंग देखिए आपने अपने फोन्स के अंदर, हैव यू फाइंड आउट द डेटा स्ट्रीमिंग इन योर फोन्स? आई थिंक सबके पास वो है, स्मार्टफोन्स है, चेक करो डेटा स्ट्रीमिंग, प्लीज हरी अप, चेक इट आउट, डेटा स्ट्रीमिंग इन मोबाइल फोन्स, जल्दी से देख के बताओ। Data streaming in your mobile phones. चेक करिए, जल्दी से चेक करो। निशा, हाँ जी निशा, अनन्या, आशा, निशान, प्रणव दुबे, सत्यम, Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Data streaming in mobile phones. मैम अटेंडेंस ले रहे हो क्या? नहीं, and I'm not taking attendance. I'm asking about data streaming in your mobile phones. What is data streaming in your mobile phones? हाँ, मैम जो हम वीडियो देखते हैं इसकी क्वालिटी क्या है, उस HD है कि UHD है, उस पर डिपेंड करता है। बच्चे डेटा स्ट्रीमिंग का ये 1.5% है आंसर, ये कंप्लीट आंसर नहीं है आपके। आप ये भी आपने चेक स्ट्रीमिंग होती है, फेसबुक स्ट्रीमिंग होती है, वीडियो की स्ट्रीमिंग होती है, उससे बोलते हैं डेटा स्ट्रीमिंग। क्या बोल रहे हो? मैम जो यूट्यूब में वीडियो जो स्ट्रीमिंग होती है, जो लाइव, जैसे स्ट्रीमिंग है, हम बोलते हैं लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, फेसबुक में जो वीडियो चल रही है, वो जो नेट पे चल रही है, डाटा जो आ रहा है सर्वर से, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। मैम उसे बोलते हैं कि अगर आपके मोबाइल फोन में डेटा कैपेसिटी कम है तो ऑटोमेटिकली आजकल स्ट्रीमिंग फंक्शन आ गया। जैसे यूट्यूब से बिग वॉल्यूम में वीडियो आ रही है तो ऑटोमेटिकली उसको वो स्ट्रीम कर देता है, आपकी पिक्चर्स को स्ट्रीम कर देता है। फेसबुक पे पिक्चर स्ट्रीम हो जाती है, वीडियो स्ट्रीम हो जाती है। तो ये कौन कर रहा है? क्लाउड वाला कर रहा है, ताकि अब ये देखो किसी का मोबाइल बड़ा है, किसी का छोटा है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रीमिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली। उसके बाद HD क्वालिटी वगैरह ये हम चेक करते हैं। फर्स्ट तो स्ट्रीमिंग होती है डेटा की। डेटा स्ट्रीमिंग क्लियर हुआ या नहीं? यूट्यूब का किसने एग्जांपल दिया था अभी? हम सौरभ विश्वास ने। सौरभ विश्वास, इनको क्लियर कर, यूट्यूब में कैसे करते हैं स्ट्रीमिंग? मैम जैसे अगर कैरी मिनाटी का कोई वीडियो आता है तो लाइव स्ट्रीमिंग चलता है, या फिर गेमिंग में जो खेलते हैं हम, जो लाइव स्ट्रीमिंग होता है उसमें सीधा सीधा तो ऑप्शन भी आ रहा है कि लाइव, उसमें न्यूज आ रही है, फेसबुक में लाइव चलता रहता है, तो उसमें क्या लाइव स्ट्रीमिंग, यानी कि जो वहाँ पे वीडियो अभी भी आप जो हमसे बात करिए भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं मान सकते, क्योंकि आपका जो डेस्कटॉप है वहाँ का जो डाटा है वो डायरेक्ट हमारे पास ही आ रहा है, लाइव आ रहा है। हाँ, ये रियल टाइम में यूज होती है डेटा स्ट्रीमिंग। यस मैम। क्लियर हुई बाकी बच्चों को या नहीं? Is it clear to you all or not? Yes, ma'am. No, ma'am. नो मैम कौन है? नो मैम वाला कौन है बच्चा?